हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेदांता के बारे में। गाइस, क्वार्टर 4 के नतीजों का जो रिएक्शन है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक प्राइसेस में कोई बड़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को नहीं आई है और रिजल्ट के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी कोई वैसा इम्पैक्ट शेयर के आसपास पे नहीं पड़ा है। ठीक है, देखेंगे क्या लॉन्ग टर्म का आउटलुक रहने वाला है, बाइंग के मौके कहाँ पे बन रहे, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का कंडीशन भी यहाँ था वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अब ठीक हो रही है। ठीक है, तो क्या रहने वाला है, बाइंग के मौके कहाँ पे बनेंगे, क्या लॉन्ग टर्म आउटलुक रहने वाला है वेदांता का, समझेंगे सब कुछ। साथ ही साथ डिविडेंड को लेकर के क्या अपडेट है 2025 में, अभी तक जो कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि गाइस फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैनेक्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और जो स्कैनेक्स का प्लेटफॉर्म है गाइस आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करता है जब भी आप किसी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। जिनके पास अकाउंट है वो ऑलरेडी scanex.trade पे जा करके इनके सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर के फ्री में धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वापस हम लोग वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। 407 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। थोड़ा पास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखेंगे जब से रिजल्ट आया तब से लेकर के अब तक का। ठीक है, तो पिछले 5 दिनों में 1.96% का करेक्शन है, और जिस प्रकार से रिजल्ट में ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, उस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ आप लोगों को तो कोई वैसा इंपैक्ट शेयर के ऊपर नहीं पड़ा है। लास्ट वीक इनका क्या था, क्वार्टर 4 के नतीजे आए थे, और एक महीने में अगर यहाँ पे बात करूँ तो 7.33% की जो है यहाँ पे तेजी बिल्कुल है, और 6 महीने में वहीं पे बात करूँ तो 10% के आसपास का जो है करेक्शन है। और यहाँ पे एक चीज मैं वो भी नहीं कर सकता कि गाइस डिविडेंड मिला हुआ है। डिविडेंड पिछले 6 महीने से लगभग मिला ही नहीं है, दिसंबर में मिला था, और अब क्या है कि लगभग 5 महीने 6 महीने होने ही वाले हैं अब, जैसे कि 2025 से अभी तक एक बार भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिला है, जैसे कि हम सबको पता है यहाँ पे। ओके, जो मोस्टली पीपल है, रिटेलर्स है, वो खास करके इसको डिविडेंड के लिए बाय करते हैं। लोएस्ट लेवल पे बाइंग होती है जिनकी एक तो शेयर प्राइसेस के रिटर्न से भी अच्छा खासा मिल जाता है, और साथ ही साथ क्या है डिविडेंड मिलता है तो थोड़ा अच्छा हो जाता है रिटेल निवेशकों के लिए। ओके, लेकिन क्या है अभी तक जो है डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं आया यहाँ पे, और इसकी जो मेन रीजन है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पिछले 5 साल में आप लोग देखिएगा तो 338% का तेजी भले है, लेकिन यही तेजी के बीच अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड में ऐड करूँ ना, डिविडेंड को ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ गाइस कम से कम मल्टी बैगर के आसपास का रिटर्न बना करके दिया है स्टॉक। एक टाइम पे जब स्टॉक चल रहा था 2020-2021 के आसपास तो 60-65-70 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि कंपनी डिलिस्ट जैसी खबरें आ रही थी, कंपनी डिलिस्ट होने वाली थी। लेकिन वहां से लेकर के अभी तक देखा जाए तो 338% का तो रिटर्न बना करके दे चुकी है, और जितना इसका शेयर प्राइस था 60-70 रुपया, उतना तो हर साल डिविडेंड देता आई है। अभी 2021, 22, 23 से थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड था, लेकिन 2024 में थोड़ा कम हुआ, 25 में तो अभी तक दी ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे गाइस डिविडेंड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देखिए कि डिविडेंड की सबसे ज़्यादा जरूरत अगर किसी को होती है तो इनके जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस उनको होती है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, और वो डिविडेंड निकाल करके, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो या फिर वेदांता हो, इनसे पैसे निकाल कर क्या करती है, रिपेमेंट्स वगैरह करती है, अपना कर्जा वगैरह चुकाती है। ठीक है, अगर मैं आपको रिजल्ट की यहाँ पे बात करूँ ना तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि बड़े शानदार नतीजे आए। इनके नेट प्रॉफिट जो है 4,961 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको अगर मैं पिछला साल के साथ कंपेयर करूं तो मार्च 2024 पिछला साल सेम इसी क्वार्टर में 2,275 करोड़ का था। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में 100% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात करूं 35,523 करोड़ से पिछला साल, तो आप लोग देखिएगा 40,551 करोड़ के आसपास का है। पिछला क्वार्टर में देख सकते हो 39,206 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछला यहाँ पे क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 4,876 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अच्छी खासी ग्रोथ तो मुझे नहीं नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट में, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ है। और जो एक्चुअल कंपैरिजन होता है गाइस वो पिछला साल से इस साल में होता है, ना कि पिछला क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो सबसे बड़ी बात है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है गाइस, ओवरऑल जो भी लोग यहाँ पे डिविडेंड के लिए बाय करने के लिए खड़े उनको मैं बता दूं गाइस क्या है कि डिविडेंड का डिसीजन जो है कंपनी ले नहीं पा रही है। अब क्यों नहीं ले पा रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि 2-3 बार जो इनका डिमर्जर का डेट
फेल हुआ है और एनसीएलटी के द्वारा इनके डॉक्यूमेंट्स के अप्रूव ना होने की वजह से ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले फरवरी के मंथ में इनका होना था डिमर्जर 2025 के स्टार्टिंग में ही, उसके बाद इन्होंने क्या करा था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और अब क्या है कि इन्होंने फिर से रीजन दिया है कि अब जो इनका डिमर्जर होगा 5 बिजनेसों में, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग कंपनियां बनेगी 5, और इन्होंने जो डेट दिया है वो 31 सितंबर के आसपास का डेट दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या अपडेट आता है। और इन्हीं सब खबरों के बीच यहाँ पे डिविडेंड को लेकर के इन्होंने कोई वैसा अपडेट नहीं दिया। जहाँ तक डिमर्जर का सवाल है, डिमर्जर के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, एनसीएलटी से अप्रूवल चाहिए होता है, और साथ ही साथ वैल्यू अनलॉक करना पड़ता है डिफरेंट कंपनीज की। तो जिनके पास वेदांता के शेयर्स है उनको अलग अलग 5 कंपनियों के शेयर्स मिलेंगे डिमर्जर के रिकॉर्ड डेट तक, अगर आप शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि डिमर्जर का जो शेयर होता है गाइस, वो कभी भी फ्री का शेयर नहीं होता है। जो एक शेयर है ना, उसी से डिवाइडेड होकर के आपको मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि आप अलग अलग बिजनेसेस के एडवांटेजेस ले सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट बिजनेसेस है यहाँ पे वेदांता के। अब क्या है कि अभी के टाइम पे जिसको केवल एल्युमिनियम बिजनेस में निवेश करना है, उनके पास मौका नहीं है कि केवल एल्युमिनियम वेदांता एल्युमिनियम का शेयर खरीदे, ठीक है। लेकिन डिमर्जर की बात क्या है कि अगर आपको केवल एल्युमिनियम बिजनेस का शेयर खरीदना है तो आपके पास मौका है कि आप केवल एल्युमिनियम बिजनेस का ही शेयर खरीदिए, और जो बिजनेस अच्छे ग्रो हो रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल और फंडामेंटल अच्छा, उन्हीं के शेयर्स खरीदिए, ठीक है। तो डिमर्जर के बाद क्या है कि अलग अलग बिजनेस के शेयर आपको भले मिल जाएंगे, लेकिन उसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखिएगा तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगेन बात यहाँ पे ये है कि जो कर्जे वाली बात हो रही है, तो देखिए कर्जा का प्रॉब्लम जहाँ तक है ना, कंपनी इससे निपट लेगी, क्योंकि मैनेजमेंट और भी अच्छे से इन सब चीज़ों के ऊपर सोचती है। हम तो बस निवेश के लिए सोचते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो होती है वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ठीक है। यहाँ पे इसी की वजह से आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन वहीं 2021, 22 और 23 के डेटा से आप लोग चलिएगा ना, तो आप लोग देखिए 2021 में कितना बार 2 बार डिविडेंड दी थी, आप लोग देख सकते हैं 18 रुपये 13 रुपये का। और 2021 में ऑलरेडी बहुत कम प्राइस था वेदांता का, अभी के प्राइस से कंपेयर मत कीजिएगा। फिर 2022 में आप लोग देख सकते हैं काफी टाइम डिविडेंड मिला यहाँ पे 4-5 बार। 2023 में भी आप लोग देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद 2024 में अगर आप लोगों को मैं बता दूं, 2024 में मिला है 1 बार डिविडेंड मिला, उसके बाद देख सकते हैं 2 बार मिला, फिर 3 बार 4 बार के आसपास डिविडेंड मिला है। लेकिन 2025 में अभी तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे डिविडेंड मिलते हुए नहीं दिखाई दिया है। तो इसका रीजन यही है कि डिविडेंड का कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं पे आया है, और जैसे कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अभी हम बात करेंगे, जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके सोच रहे हैं उनको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि गाइस इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे आपको क्या है, कुछ चीज़ें बदलते हुए देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जो प्रमोटर के होल्डिंग यहाँ पे है ना, जिन्होंने बिकवाली करी है, देख सकते हैं 63% के आसपास का हुआ करता था दिसंबर 2023 को, और अभी अगर देखिएगा तो मार्च 2025 में 56.38% का है। और ये जो 56.38% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है आप लोगों को, ये सारी की सारी होल्डिंग जो है गिरवी पड़ी हुई है, ठीक है। इनके ऊपर क्या है, लोन उठाया हुआ है। वही मैं बात करूंगा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 11.15% पे है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 16.38% पे, और जो पब्लिक एंड रिटेलर्स है वो आप लोग देख सकते हैं 11.71% पे, और यहाँ पे अदर पार्टीज है 4.31%। तो जब डिविडेंड मिलता है तो जितने शेयर होल्डर्स है ना, सबको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर्स को परेशान होने का जरूरत नहीं है, रिटेलर तो 11.71% के आसपास का है। डिविडेंड जैसे आएगा आपको मिलेगा, और कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह, SMS वगैरह में, क्या फिर कोई ब्रोकर्स वगैरह आपको बता रहा है डिविडेंड मिल रहा है, तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गाइस जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ गाइस डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। 400 रुपये के नीचे भी मिलता है तो, और उससे नीचे भी अगर आता है ना शेयर, तो वहाँ भी एवरेज करने के मौके बनेंगे। क्योंकि गाइस देखिए, जब भी स्टॉक नीचे आता है तो जितना नीचे आता है उससे दुगने स्पीड में ये ऊपर चला जाता है। बहुत बार बहुत सारे जो यहाँ पे निवेशक है, रिटेलर्स, वो स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें करते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के भी अच्छे खासे मौके ये देता है यहाँ पे, ठीक है। पिछले 6 महीने का आप चार्ट देखिएगा ना, तो ऊपर गया है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, और बहुत ही ऑड इवन तरीके से अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा इनका, ठीक है। तो ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। तो मैं कहता हूँ कि 400 से ऊपर अगर मिल रहा है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, और जल्दीबाजी मत कीजिए इसको खरीदारी में, क्योंकि फिर से नीचे आएगा, आपको खरीदारी का अच्छा और फ्रेश मौका देगा, ठीक है। और यहाँ तक मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, जिनके पास शेयर है रखे रहिए। जहाँ तक डिविडेंड की बात है, तो हो सकता है कि पिछला साल जितना डिविडेंड मिल रहा था उतना आपको ना मिले, लेकिन हाँ डिविडेंड थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा। एग्जैक्ट में कंपनी क्या है, एक अचानक डिविडेंड देना बंद नहीं कर सकती, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिलते रहेगा। हाँ मैं ये कहूँगा डिविडेंड देना थोड़ा कम कर सकती है।
सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके क्या किया है, कम ही किया डिविडेंड, धीरे धीरे करके बढ़ाई नहीं है। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत अच्छा हो रहा है, फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और पैसे ये बना पा रही है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू।